हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में, जिसे हम कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस टेस्ट को करने के लिए कौन से वायल का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इस टेस्ट के अंदर कौन से अदर टेस्ट पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं और इस टेस्ट को हमारा कराने का पर्पस क्या होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या हम इसे कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट नाम से भी जानते हैं। इसमें लगभग 14 से लेकर के 27 टेस्ट पैरामीटर्स आ जाते हैं, मैक्सिमम 27। वो डिपेंड करता है कि हम किस लैब से करा रहे हैं। हर लैब का अपना अलग अलग टेस्ट पैरामीटर्स वो रखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 14 टेस्ट पैरामीटर्स। सैंपल की अगर मैं बात करूं तो सीबीसी के लिए वीनस ब्लड की नीड होती है, यानी कि वेन से निकाला हुआ ब्लड। और अगर वायल यानी कि हम वायल जो हम चूज़ करते हैं वो ईडीटी होता है, जो कि पर्पल कैप वायल या लेवेंडर कलर का कैप होता है। इसका जो सीबीसी टेस्ट कराने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारे ब्लड की जो सेल काउंटिंग है, यानी कि रेड ब्लड सेल हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गई या फिर प्लेटलेट हो गया, उसकी काउंटिंग के लिए। साथ ही साथ अनीमिया डिजीज़ में भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। और अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है तो भी डॉक्टर टेस्ट को प्रेफर करते हैं। नॉर्मली रूटीन चेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारा सीबीसी। आइए हम ज़रा टेस्ट पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट। महिलाओं में अगर वुमेंस में हम नॉर्मल वैल्यू देखें तो 11.5 से लेकर के 14 ग्राम पर डीएल होता है नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की। और अगर हम मेंस में बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 14 से लेकर के 18 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट टेस्ट पैरामीटर की मैं बात करूं तो वह है पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हम हीमोक्रेट के नाम से भी जानते हैं। हीमोक्रेट हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें रेड सेल्स की कितना रेशियो होता है वो दर्शाता है, यानी कि हमारे ब्लड में रेड सेल कितने रेशियो में प्रेजेंट है वो शो करता है। नॉर्मल वैल्यू अगर पीसीवी की मैं बात करूँ तो वो होती है 36 से लेकर के 46%। एक और चीज़ है यहाँ कि हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और जो पीसीवी होता है उनके बीच का एक रिलेशन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो पीसीवी होता है वो हीमोग्लोबिन का 3 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में मैं बात करूँ तो वो है हमारा आरबीसी काउंट यानी कि रेड ब्लड सेल काउंट। रेड ब्लड सेल की नॉर्मल वैल्यू 3.8 से लेकर के 4.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट टेस्ट पैरामीटर है एमसीवी यानी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हमारे बॉडी में जो रेड सेल प्रेजेंट हैं उनके साइज़ को बताता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से लेकर के 100 FL। नेक्स्ट है हमारा MCH यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो दर्शाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 27 से लेकर के 34 PG। नेक्स्ट है MCHC यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या है वो बताता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 32 से लेकर के 35 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट आता है हमारा RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ये हमारे जो बॉडी में रेड सेल्स होते हैं, यानी कि अलग अलग जो साइज़ में वेरिएशन प्रेजेंट होता है रेड सेल का, उनको बताता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 11.5 से लेकर के 14.5% तक। सबसे लास्ट में आती हूँ और इम्पॉर्टेंट आपका DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट,
ईओसिनोफिल्स, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स का जो परसेंटेजेस होता है WBC में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको चेक करते हैं। और जो आपके इन्फेक्शन होता है उसके लिए DLC काउंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो DLC काउंट में भी बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं। तो इनमें नॉर्मल वैल्यू अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल परसेंटेजेस होती है 40 टू लेकर के 80% में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट 20 से लेकर के 40% लिम्फोसाइट्स होते हैं। ईओसिनोफिल्स 1 से लेकर के 6% होता है। मोनोसाइट 2 से लेकर के 10 के बीच में परसेंटेज के बीच में पाया जाता है। बेसोफिल्स 0 से लेकर के 2% तक। ये तो हो गए हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट पैरामीटर्स है वो। इनके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट पैरामीटर्स इंक्लूडेड कर देते हैं जो कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। अब हम आते हैं मशीन सेल काउंटर के बारे में, यानी कि जिसमें हम अपना CBC टेस्ट रन कराते हैं, जिसे हम लैब में सेल काउंटर कहते हैं। सेल काउंटर बहुत सारी अलग अलग कंपनियां बनाने लगी हैं। मेन इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेल काउंटर है वो है एरबा का, मेडोनिक, सिस्मैक्स और हॉरिबा का यूज़ किया जाता है लैबों में। CBC टेस्ट जो होता है उसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 250 से लेकर के 350 तक उसकी कॉस्टिंग